10.72 हो गया स्टूडेंट, प्लस 11.60, दोनों टर्म पॉजिटिव है मतलब ऐड हो जाएंगे। $22.32। अब स्टेटमेंट लिख देना स्टूडेंट, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 22.32 when y equal to 16। किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? If no, then go for next question. It is question number 8. Same exercise. Question number 8 given on page number 48. चलो start करते हैं। Given the following information about the production and demand of a commodity, obtain the two regression lines. Table दिया है, production is your x variable and demand is y variable. x and y का आपको मीन वैल्यू दिया है यहाँ पे, एंड एस डी का मतलब होता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। Coefficient of correlation between x and y is 0.6. Also estimate the production when demand is 100. क्वेश्चन रीड किया, थोड़ा बहुत क्लिक हुआ। अब स्टूडेंट एक बार और रीड करेंगे क्वेश्चन, डिसाइड करेंगे which value is given, what we have to find and what is the formula. एल्विस मैं दिखाती हूँ बाद में, ये क्वेश्चन कंप्लीट होने दो फिर दिखाती हूँ। Given the following information about the production and demand of a commodity, आपको प्रोडक्शन एंड डिमांड दिया हुआ है स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम है। ऑब्टेन द टू रिग्रेशन लाइन, यहाँ पे आपको दोनों इक्वेशन निकालना है, y on x and x on y। यहाँ पे स्टूडेंट लेकिन आपको क्लियरली बता दिया है विच वन इज x वेरिएबल एंड विच वन इज योर y वेरिएबल। प्रोडक्शन x है, डिमांड y है। बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम आया स्टूडेंट तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या मीन्स अपने वेरिएबल्स में x एंड y में, यहाँ पे हम लोग को क्लियर है x हमारा प्रोडक्शन है एंड y इज आवर डिमांड। मीन वैल्यू दिया है, बोलो 85 एंड 90 क्या हो गया ये? यस परफेक्ट, x बार एंड y बार। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x भी मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी मिल गया। टेबल के नीचे स्टेटमेंट दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y इज 0.6। बोलो ये क्या वैल्यू दिया आपको स्टूडेंट? ये वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, यहाँ पे वर्डिंग्स में दिया है, इसको कन्वर्ट करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में। दिस इज योर r, आदित्य कैपिटल R नहीं, पहले भी एक्सप्लेन किया था अभी भी कर रही हूँ स्टूडेंट। देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, ये ध्यान में रखना, ठीक है? बिकॉज R एंड कैपिटल R का मीनिंग अलग होता है, दोनों का फॉर्मूला अलग होता है। ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। बोलो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे स्टूडेंट? ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन व्हेन डिमांड इज 100। देखो ये वर्डिंग्स में दिया है, इसको अपने सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का, इसको अपने एक्स एंड वाई में कन्वर्ट करने का। ऑल्सो एस्टिमेट द प्रोडक्शन, देखो स्टूडेंट हम लोग को प्रोडक्शन निकालना है। प्रोडक्शन इज आर एक्स वेरिएबल व्हेन डिमांड इज 100, डिमांड इज वाई, वाई आपको दिया है 100, मतलब हम लोग को एक्स कैलकुलेट करना है व्हेन द वैल्यू ऑफ वाई इज गिवन।
Therefore we use which equation? x फाइंड आउट करना है तो कौन सा इक्वेशन आएगा स्टूडेंट? यस परफेक्ट, रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। एंड स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन में रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y ऑलरेडी फाइंड आउट करने वाले हैं। उस इक्वेशन में y का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको x मिल जाएगा, मतलब प्रोडक्शन मिल जाएगा। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला गिवन टर्म लिखने का, एंड गिवन टर्म में स्टूडेंट पहले हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे x क्या है एंड y क्या है। x है हमारा प्रोडक्शन एंड y है सेल। फिर x बार 85, y bar 90, standard deviation of x is 5, standard deviation of y is 6. चलो स्टूडेंट फर्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y निकालेंगे, बट उसके पहला इंपॉर्टेंट टर्म रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन dx। dxy का वैल्यू आपको डायरेक्टली नहीं दिया है क्वेश्चन में, therefore we have to calculate and we apply formula। बोलो कौन सा फॉर्मूला आएगा यहाँ पे? 4 फॉर्मूला होता है स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मूला आएगा? यस परफेक्ट, फोर्थ फॉर्मूला r into standard deviation of x upon standard deviation of r is 0.6, standard deviation of x is 5, this is also 6। स्टूडेंट देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, कैसे में 6 वन टाइम एंड 0.6 दिया, मतलब ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 into 5, आंसर विल बी 0.5। कैलकुलेशन आप जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल करने का, कॉम्प्लिकेट नहीं करने का कभी भी। स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे बी एक्स वाई मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप आएगा रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। एक्स माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स माइनस एक्स बार क्या दिया आप लोगों को? 85, बी एक्स बाई 0.5, वाई माइनस वाई बार इज 90। अभी स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, 0.5y एंड 0.5 इंटू माइनस 90। बोलो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? 0.5 इंटू माइनस 50, 0.5 इंटू माइनस 90 है। यस परफेक्ट स्टूडेंट, माइनस 45। अभी यहाँ पे स्टूडेंट देखो यहाँ पे ओरल कैलकुलेशन था, कैसे मिस 0.5 इंटू माइनस 90, 9 5 45 एंड 0 है, मतलब 450 हो गया। एंड एक ही डिजिट है यहाँ पे, एक ही डेसिमल पॉइंट है, तो 45.0, आंसर विल बी 45। अभी माइनस 85 उधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड में एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म, मतलब दोनों कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आंसर विल बी प्लस 40 बिकॉज ग्रेटर टर्म का साइन पॉजिटिव है। ये आपको मिल गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई। अभी स्टूडेंट हम लोग सेकेंड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट मतलब रिग्रेशन इक्वेशन निकालेंगे y ऑन x। उसके पहला रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। स्टूडेंट बोलो यहाँ पे बी वाई एक्स का फॉर्मूला क्या आएगा? कौन सा फॉर्मूला आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में से?
यस परफेक्ट। फोर्थ फॉर्मूला आएगा यहाँ पे स्टूडेंट, सेम ही आता है स्टूडेंट। फर्स्ट के लिए हम लोग ने फोर्थ फॉर्मूला लिया था, मतलब बी बाई एक्स के लिए भी हम लोग फोर्थ फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। आर आपको दिया है 0.6, 6/5, दिस इज 3.6 divided by 5. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। परफेक्ट। 0.72 स्टूडेंट, यहाँ पे भी अगर आपको डेसिमल पॉइंट हटाना है तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। दिस इज 36 डिवाइड बाय 50, which is 0.72. नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टूडेंट, रिग्रेशन इक्वेशन y on y minus y bar equal to b by x, x minus x bar. Y minus y bar is 90.72, x minus x bar is 85. स्टूडेंट राइट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0.72x एंड 0.72 into -50. याद रखना स्टूडेंट, एक पॉजिटिव टर्म एक नेगेटिव टर्म है, मतलब आंसर नेगेटिव आएगा। 0 0, 5 2 are 10, carry 1, 5 7 are 35, 36, 3600 and 2 डिजिट पॉइंट है, सॉरी 50 नहीं 85 है। Sixteen carry 1, 8 7 are 56, 57, 0 12 carry 1, जॉबिन आपका आंसर रॉन्ग है, 63.75 नहीं आएगा। देखो मैंने कैलकुलेशन भी किया है स्क्रीन पे। अब स्टूडेंट लेफ्ट साइड में सिर्फ वेरिएबल रहेगा, मतलब कांस्टेंट उधर जाएगा, -90 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। राइट साइड में दो कांस्टेंट टर्म, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, माइनस कर दो। 90 माइनस 61.20, 90 के बाद हम लोग पॉइंट लगा सकते हैं स्टूडेंट एंड 0 पे ऐड कर सकते हैं। ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 10 -2 is 8,
This is 9 minus 1 is 8. This is 8 minus 6 is 2. Yes, perfect. आपको सेकेंड इक्वेशन में मिल गया. 2 पॉइंट हम लोग को अभी तक मिल चुके हैं स्टूडेंट, दोनों इक्वेशन. अभी लास्ट पॉइंट क्या बोला था, लोगों को प्रोडक्शन निकालना है, मतलब एक्स निकालना है, वाई का वैल्यू दिया है. तो स्टूडेंट सबसे पहला स्पेसिफाई करने का यहाँ पे डिमांड इज योर वाई इक्वल टू 100. अभी हम लोग इसको पुट कर देंगे रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई में. x इक्वल टू 0.4 into 100 plus 40. बोलो आंसर बोलो क्या आएगा स्टूडेंट. 0.5 into 100. इजी कैलकुलेशन है, यहाँ पे ओरली हो सकता है स्टूडेंट. 100 into 0.5 मतलब ये हो जाएगा 500. एक डिजिट पॉइंट है, मतलब आंसर आपको मिलेगा 50. 50 plus 40, फाइनल आंसर विल बी 90. परफेक्ट. अभी स्टेटमेंट लिख देने का स्टूडेंट. देयरफॉर द प्रोडक्शन इज 90 when sales is when demand is 100. That's all. देखो कितना सिंपल था, कुछ भी डिफिकल्ट पॉइंट था नहीं यहाँ पे. फिर भी किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? नो? देन गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. That is question number 9 given on page number 48. Let's start. बोलो नहीं विदिता, कुछ डाउट है आपको? Okay. Given the following data, obtain the linear regression estimate of x when y equal to 10, x bar equal to 7.6, y bar दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दिया है, r का वैल्यू दिया है. स्टूडेंट ये क्वेश्चन जुलाई 2019 के पेपर में आया है एंड स्टूडेंट ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया रहेगा. ये बोर्ड क्वेश्चन है. एक बार रीड किया तो क्लियर हो गया रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ये. क्या फाइंड आउट करना है, क्या वैल्यू दिया है. स्टिल एक बार वापस से रीड करेंगे. Given the following data, obtain the linear regression estimate of x when y equal to 10. x फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू दिया है. बोलो कौन सा इक्वेशन आएगा यहाँ पे. x फाइंड आउट करना है, सॉरी x फाइंड आउट करना है, y का वैल्यू दिया है. यस परफेक्ट. रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y एंड देखो स्टूडेंट आपको वैल्यूज भी दे दिया है. सिंपल, सिर्फ x ऑन y इक्वेशन निकालना है. इक्वेशन मिल गया, वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू मिल जाएगा. दैट्स सिंपल. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला स्टूडेंट गिवन टर्म लिखने का ऑलवेज याद रखना. x bar equal to 7.6, y bar equal to 14.8, standard deviation of x equal to 3.2, standard deviation of y equal to 16, and last में r equal to 0.7. रिग्रेशन इक्वेशन x और y के पहले इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज dx पर, तो हम लोग पहले निकालेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट x और स्टूडेंट. यहाँ पे आपको इसका वैल्यू नहीं दिया डायरेक्टली, मतलब हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन बोलो कौन सा फॉर्मूला आएगा dx y के लिए.
Yes, perfect. Fourth formula, R into standard deviation of x upon standard deviation of y. That is 0.7 into 3.2 divided by 16. स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले क्या काम करो पता है, पहले मल्टीप्लीकेशन कर दो, मतलब क्या मीन्स 0.7 into 3.2. पहले ये कैलकुलेट कर दो. This is 14 and 7 3 is 21. 4 2 2. 2 डिजिट पॉइंटेड 2.24 आ रहा है डिवाइड बाय 16. एंड स्टूडेंट यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटाना है मुझे न्यूमरेटर टर्म का, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी सेम. ये हो जाएगा 224 डिवाइड बाय 1600. अभी शायद कैलकुलेशन इजी हो जाए आपके लिए. .14 स्टूडेंट, ये जिनको